हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार फ्रॉम वीके रीडर गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज मैं हमारे भारत देश के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान द्वारा जो मिला है उस पे हम आज कुछ चर्चाएं करेंगे। जो संविधान हमको अपनी संस्कृति या शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार देता है। तो आज देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम आप लोग के नए नए वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो हमारे भारत का संविधान हमारी संस्कृति या शिक्षा का क्या अधिकार देता है, इस पे हम बात करते हैं। भारत की जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संविधान में जो शिक्षा और सांस्कृतिक का जो अधिकार देता है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या सांस्कृतिक है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। हमारा भारत का जो संविधान कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र के या किसी भी भाग के निवासी हो या नागरिक हो, तो वो अपने सांस्कृतिक भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार है। वो ना किसी के दबाव में ना अपनी भाषाएं, ना अपनी लिपि या अपनी संस्कृति नहीं बदल सकता। वो अपने स्वयं का उसका अधिकार है। ये हमारा संविधान देता है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जात, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य के किसी भी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी भी वर्ग, धर्म या मूल, वंश या जाति के व्यक्ति होगा, उसे किसी भी संस्था में धर्म या मूल वंश के से प्रवेश करने में कोई वंचित नहीं करेगा। शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षक संस्थाओं में या शिक्षा का संस्था या शिक्षा के संस्था को स्थापना करने के लिए प्रशासन या अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार, मैंने अपने ही रुचि के अनुसार संस्थाओं में स्थापना कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन का अधिकार होगा। उस संस्था का स्थापना कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उस पे अधिकार प्रशासन का ही होगा। इसमें कहता है वन एक का खंड वन में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपलब्ध करने
वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा किसी भी संस्था या संपत्ति को अनिवार्य बनाने के लिए राज्य सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके आधारित अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो जाए। मतलब कि इतनी रकम हो कि उससे अधिक या उससे कम ना हो जाए। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध या आधार पर विभेद नहीं करेगा। हमारा संविधान अधिकार देता है शिक्षा संस्थाओं को स्थापना के लिए राज्य सरकार किसी भी शिक्षा संस्थाओं का विरोध नहीं करेगा, ना उसमें भेदभाव करेगा और वो धर्म या भाषा के आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में होगा। धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में होगा। संपत्ति का अर्जन संविधान 400 संशोधन के अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निर्देशित कुछ विधियों की विरुद्ध हुआ। इसमें कुछ संशोधन हुआ हमारे संविधान में। अनुच्छेद 13 में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए किसी संपदा के या किसी भी किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए ये किसी ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए है, या किसी संपत्ति का प्रबंधन लोक हित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए यह 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मिलित करने के लिए या निगमों के प्रबंध अभिकर्ता सचिवों और कोषाध्यक्ष प्रबंध निर्देशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार पट्टे या अनुज्ञापित के आधार पर प्रदत्त होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार पट्टे या अनुज्ञापित को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी या वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। परंतु जहाँ किसी विधि या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहाँ अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक किसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु ये और किसी जहाँ किसी विधि में किसी संपदा के
द्वारा अर्जन के लिए कोई उपन नहीं किया गया। तो ये था हमारे जो शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार है हमारे कि हमारे शिक्षा का अधिकार है। हमारे देश में किसी भी संस्थाओं में शिक्षा संबंधित संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, उस पे अधिकार सरकार का ही होगा और इसमें सरकार किसी प्रकार का भेदभाव शिक्षा संबंधी नहीं करेगा। धन्यवाद।